हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे हर्ट एंड ग्रीवियस सर्च के बारे में। नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए हर्ट और ग्रीवियस सर्ट का। एंड आई एम टेलिंग यू पहले से ही कि हम लोग ने जो प्रोविजंस कवर किए हैं हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपके एग्जाम्स में यानी कि जुडिशियल एग्जामिनेशन में आते हैं। क्योंकि एग्जामिनर का जो बेसिकली जिस चीज में मैं कहूँ ज्यादा वेटेज वो देते हैं या एम्फेसिस देते हैं, वो वही कुछ प्रोविजंस है जो हम लोगों ने कवर किए हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को मतलब उस वीडियो में पूरा समझाया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज ऑफ इंजरीज टू अनबॉर्न चिल्ड्रन, ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स एंड द कंसीलमेंट ऑफ बर्थ्स। 312 से 318 तक हैं इसमें सेक्शंस, बट हम सारे सेक्शंस आज की वीडियो में नहीं कवर करेंगे। 3-4 सेक्शंस आज की वीडियो में करेंगे और बाकी के बचे सेक्शंस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। ये भी आपका चैप्टर 16 में ही है, ठीक है। ये भी आपका चैप्टर 16 में है। तो आइए जल्दी से सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 312 कॉजिंग मिसकैरेज के बारे में बताता है। हूएवर वॉलंटरली कॉजेज अ वुमन विद चाइल्ड टू मिसकैरी, जो कोई भी इंसान खुद से वॉलंटरली ऐसा करता है किसी विमेन को, जो कि एक प्रेग्नेंट विमेन है, ऑब्वियसली उसको उसका बच्चा मिसकैरी करवाने की कोशिश करता है ताकि मिसकैरेज हो जाए, शैल इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ। देखो, एक होता है गुड फेथ में मिसकैरेज कॉज कर देना, या देखो क्या होता है ना कि हो सकता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाएं या फीमेल की हेल्थ इतनी ज्यादा बेटर नहीं है कि वो बच्चे को कंसीव कर सके। तो कुछ सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर डॉक्टर्स कंसेंट लेते हैं पेरेंट्स की कि आप मतलब बच्चे को बचाना चाहते हैं या विमेन को बचाना चाहते हैं, वाइफ को बचाना चाहते हैं, अपनी बहू को बचाना चाहते हैं। इस तरीके के जो है कंसेंट लिए जाते हैं डॉक्टर से। तो ऑब्वियसली मोस्ट केसेस में जो है विमेन को ही बचाया जाता है। तो यहाँ पर अगर डॉक्टर ने मिसकैरेज कॉज करा या कुछ भी मतलब उस बच्चे को गिराया, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस कमिट किया है क्या? नहीं। इसीलिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर गुड फेथ में ऐसा किया है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गुड फेथ में अगर किया है तो 312 नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग, वही मैंने आपसे कहा ना, फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन। ऐसा है कि हो सकता है कि बच्चे को जन्म देने से पहले हो सकता है कि इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इस तरीके के सर्कमस्टांसेस है कि अगर वुमेन ने, महिला ने अगर बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे केसेस में गुड फेथ में डॉक्टर्स को ये मिसकैरेज कॉज करना पड़ता है। तो वो चीज प्रोटेक्टेड है इस सेक्शन के अंदर। इसके अलावा अन्यथा अगर कोई काम इस तरीके से करता है, वॉलंटरली ऐसा करता है, फिर चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी हो, तो उसको इस सेक्शन के अंदर बुक कर लिया जाएगा। बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स। 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट होगी, और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। एंड इफ द वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड, बी क्विक विद चाइल्ड का क्या मतलब है? बी क्विक का मतलब होता है, देखो एक 9 महीने का होता है कैरी करने का, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि 3 महीने में जैसे फिंगर्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं बच्चे की, और ये सारी चीजें। तो वुमेन बी क्विक का मतलब ये है कि जो वुमेन है वो अपने वूम्ब में उस बच्चे को फील करने लगी है, जैसे कहते हैं ना कि लात मार रहा है या कुछ मूवमेंट हो रही है, इस तरीके से। वुमेन बी क्विक का मतलब है कि यूटरस में वो अपने बच्चे को फील करने लगी है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा कुछ हुआ है कि वो मतलब वुमेन को फील हो रहा है, तब अगर तब मिसकैरी किया तब क्या होगा? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पनिशमेंट ज्यादा बताई गई है, यहाँ पर पनिशमेंट ज्यादा आपको बताई गई है अगर वो क्विक है चाइल्ड के साथ तो। और अगर नॉर्मली ऐसे मिसकैरी किया, 1 महीना है, अभी 1 महीना हुआ है, 15 दिन हुआ है, 20 दिन हुआ है, तो वहां पर जो पनिशमेंट है वो 3 साल की है, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर 7 years प्लस फाइन है, यहाँ पर 3 साल या फाइन है, दोनों चीजें हैं। एक्सप्लेनेशन ये कहता है अ वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मतलब यहाँ पर वुमेन भी प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर वुमेन भी गलत फेथ रख के, इल विल रख के, बैड फेथ से अगर अपने बच्चे को मिसकैरी करती है तो उसके ऊपर भी ये सेक्शन लगेगा, ठीक है।
313 बात करता है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। आपने उस माँ की कंसेंट नहीं ली, उससे पूछा नहीं और उस बच्चे को मिसकैरी करने की कोशिश करी है, तब क्या होगा? Whoever commits the offense defined in the last preceding section without the consent of the women। क्या कीवर्ड है? विदाउट द कंसेंट ऑफ द women। वेदर द वुमेन इज क्विक विद चाइल्ड और नॉट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वुमेन अपने यूटेरस में बच्चे को फील कर पा रही है अभी या नहीं कर पा रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि चाहे 15-20 दिन हुए हो और चाहे 8 महीने 9 महीने हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ध्यान रखो, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो इसमें क्या है? या तो एलआई है या तो आपकी 10 years की इम्प्रिजनमेंट है और इसमें प्लस फाइन भी है। ठीक है, अब हम आएंगे सेक्शन 314 पे। 314 क्या कहता है? डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। क्या हुआ? मिसकैरेज कॉज करने गए थे, उससे उसमें क्या हुआ? उसका कॉन्सिक्वेंस इस तरीके से हुआ, उसका रिजल्ट इस तरीके से हुआ कि डेथ कॉज हो गई विमेन की। हुएवर विद द इंटेंट टू कॉज द मिसकैरेज ऑफ अ वुमन विद चाइल्ड, कोई भी व्यक्ति ऐसा इंटेंशन रखता है कि वो मिसकैरेज कॉज करेगा एक ऐसी वुमेन को, डज एनी एक्ट विच कॉजेज द डेथ ऑफ सच वुमेन, और वो ये करने के चक्कर में कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिससे वुमेन की डेथ कॉज हो जाती है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years। तो 10 साल की जो है इसमें पनिशमेंट है और फाइन के लिए भी लाइबल होगा। अब देखो, अगर एक्ट किया गया है वुमेन की कंसेंट के बगैर, and if the act is done without the consent of the women, shall be punished either with imprisonment for life or with the punishment above mentioned। हाँ, तो क्या हम लोग ऐसा कंक्लूजन यहाँ पर ऊपर निकाल सकते हैं कि यहाँ पर विमेन की कंसेंट नहीं है? क्योंकि नीचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि विमेन की कंसेंट है ऊपर, और नीचे तो इन्होंने साफ कह दिया कि विमेन की कंसेंट नहीं है। तो अगर विमेन की कंसेंट के बगैर कोई एक्ट हो रहा है तो पनिशमेंट ज्यादा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और विद द पनिशमेंट अबव मेंशन्ड। पनिशमेंट अबव मेंशन का क्या मतलब है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है मैक्सिमम, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है, साथ साथ ये वाली जो पनिशमेंट है 10 साल भी हो सकती है, इसके अलावा प्लस फाइन भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये कहता है इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस, ये बिल्कुल भी मटेरियल नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस ऑफेंस के लिए, दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, कि उस ऑफेंडर को जो ये कृत्य कर रहा है, जो ये कार्य कर रहा है, उसको ये बात पता हो, उसको इस बात की नॉलेज हो, उसको इस बात का ज्ञान हो कि ये एक्ट जो वो कर रहा है उससे डेथ कॉज हो जाएगी। नॉलेज है नहीं है, आप फिर भी सेक्शन के अंडर बुक किए जाओगे। एक्सप्लेनेशन में साफ साफ कह दिया, नॉलेज डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सेक्शन। 315 क्या कहता है? 315 कहता है एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ। आप का इंटेंशन ऐसा है कि आप चाहते हो, आप प्रिवेंट कर रहे हो कि बच्चा जो है वो मतलब पैदा ही ना हो, और या फिर जब उसका जन्म हो गया है तो आप उसको मौत के घाट उतारना चाहते हो, यानी कि उसकी डेथ कॉज करना चाहते हो। क्या कह रहा है ये सेक्शन? Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive, कोई भी पर्सन ऐसा कोई एक्ट करता है उस बच्चे का जन्म होने से पहले, कोई भी ऐसा एक्ट करता है ऐसे इंटेंशन के साथ उसको उस बच्चे का जन्म रोकना है और causing it to die after its birth, या फिर उसकी डेथ कॉज करने की कोशिश करता है बर्थ के बाद, and does by such act prevent that child from being born alive, और वो मतलब ऐसा करने में वो मतलब कमीशन हो भी जाता है क्राइम का, मतलब वो ऐसा एक्ट कर देता है जिससे उसकी बर्थ ना हो या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है उसकी बर्थ होने के बाद। इफ सच एक्ट बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, क्या लिखने की जरूरत थी यहाँ पर? गुड फेथ, बिल्कुल लिखने की जरूरत थी कि अगर गुड फेथ में ऐसा किया है तो पनिशेबल नहीं है, लेकिन अगर गुड फेथ में नहीं किया है तो बिल्कुल पनिशेबल है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि अगर इसने गुड फेथ में ऐसा काम नहीं किया है फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर, ऐसा तो कुछ पर्पस यहाँ पर इन्होंने दिखाया नहीं, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years और विद फाइन और विद बोथ। तो 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है, फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही सेक्शंस पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट
जो है आने वाले जो आगे के सेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।